नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये है कि किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण मिला है, तो भोपाल रेलवे स्टेशन को मिला हुआ। इसी तरह से कबड्डी मतलब विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा करेगा, तो याद रखना है कि वह ब्रिटेन करेगा। उसी तरह से IBA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियन चैंपियनशिप में 22 का मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो याद रखना है कि वह भारत किया। हालांकि इसने याद रखना है कि इसमें जो नेत्रहीन जो फुटबॉल पुरुषों वाला हुआ था जिसमें भारत ने जीत लिया था किसको हरा करके, तो बांग्लादेश को हराकर उसने जीत लिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमूर फाल्कन का 7वां संस्करण कहाँ पे मनाया गया, तो याद रखना है कि मणिपुर में बनाया गया। उसी तरह से भारत और फ्रांस के संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होती है 7वां संस्करण कहाँ पे संपन्न हुआ, तो जोधपुर में हुआ। तो भारत और फ्रांस के बीच जो होता है, तो याद रखें ना, शक्ति जो होता है वो ऐसी और फ्रांस के साथ ही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में किसको घोषित किया गया, याद रखना है कि 2022 को जो कि आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया है। जबकि 2022 का वर्ष क्या 2023 का वर्ष क्या बाजरे वर्ष के रूप में घोषित किया जा रहा है। उसी तरह से 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, तो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICC का T20 वर्ल्ड कप में मोस्ट वैल्यूएबल टीम में किसे ऐसे किया गया था, तो विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को। ये कब का है, 2022 का है, याद रखिएगा। तो विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को किया गया। उसी तरह से 15 नवंबर को कौन सा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो झारखंड का स्थापना दिवस मनाई जाती है। और हमने आपको बताया झारखंड में सबसे बड़ा हाईकोर्ट बन गया है वहाँ पर। इसके अलावा कंपनी ने, याद रखिएगा, किस कंपनी ने भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी, तो रिलायंस से बनाएगी, याद रखिएगा। और जबकि मूल्यवान मतलब सर्वश्रेष्ठ कंपनी में भी देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गया है। उसी तरह से स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है, तो नताशा पीर मूसर को चुना गया है, याद रखिएगा। स्लोवेनिया के कहाँ के है, तो स्लोवेनिया की महिला यह राष्ट्रपति बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा G20 शिखर सम्मेलन जो 2022 में हुआ था ये इंडोनेशिया में हुआ था। और इस समय जो 2023 में हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, तो भारत में ही हो रहा है। G20 का शेरपा का अध्यक्ष कौन है, तो अमिताभ कांत है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वांगला महोत्सव कहाँ पे मनाया गया, तो मेघालय में। वांगला महोत्सव मेघालय में। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया था, कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया। उसी तरह से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 22 में कौन सा शीर्ष पे रहा, तो याद रखना है कि डेनमार्क 1 नंबर पे रहा है। भारत का स्थान कितना है, तो 8वां है इस पर, याद रखेगा। तो यहाँ क्या बोला गया, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में। लेकिन अगर जलवायु परिवर्तन शब्द हटा के अगर कह देगा कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, तो पर्यावरण प्रदर्शन में याद रखेगा भारत का स्थान कितना है, 180वां नंबर पे है। यानी कि सबसे खराब स्थिति इसमें देखा जाएगा तो है। उसी तरह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धावक ने केनेथ, याद रखेगा, धावक केनेथ की प्रोप ने रेंजू का 5 साल का डोपिंग का प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो वह केनिया का था। उसी तरह से पेशा कानून लागू किया मध्य प्रदेश ने। बाल बजट शुरू किया किसने, तो मध्य प्रदेश ने ही शुरू किया। उसी तरह से बिली जीन किंग कब जीता है, किसने जीता है, तो स्विट्जरलैंड ने जीता हुआ है। इसी तरह से स्विट्जरलैंड का आपने देखा था नीरज चोपड़ा, उसने ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ था। शिव नरवान ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीत लिया था, तो स्वर्ण पदक उसने जीत लिया हुआ है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि चंद्रमा के एक मिशन के लिए आर्टिमस 1, याद रखिए कौन सा, आर्टिमस 1 का रॉकेट लॉन्च किया किसने किया, तो नासा ने किया। नासा के अध्यक्ष कौन है, विल नेल्सन है। इसकी भी स्थापना 1958 में हुआ था, जब DRDO के अपना भारत का भी स्थापना उसी समय हुआ था। और अभी हमने देखा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे मतलब भारत 23 अगस्त 23 को लैंड किया है, जो कि सेटेलाइट, याद रखेगा। वह किधर का, तो दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला प्रथम देश है, और चंद्रमा पे ऐसे कदम रखने वाला चौथा देश अपना भारत बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। CEC ने राजीव कुमार को किस, यानी कि मतलब कि देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है, तो नेपाल के। हमने आपको बताया कि चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। उनको भारत के साथ साथ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नेपाल को भी किया गया कि यहाँ का भी चुनाव वगैरह के आप देख रेख करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के हाई कोर्ट को नैनीताल से कहाँ पे शिफ्ट किया गया था, उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्थापित किया गया। जबकि अभी हाई कोर्ट टोटल कितना है, तो 25 है। सबसे बड़ा अभी हाई कोर्ट बन गया है कौन सा आपका, तो आपको हमने बताया कि झारखंड का है। उसी तरह सबसे कम हाई कोर्ट के में जजों की संख्या कहाँ पे है, तो सिक्किम में है, याद रखिएगा। सिक्किम में कितने हैं, तो मात्र 3 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ITTF एथलेटिक्स आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो शरद कमल बन गए हैं एथलीट आयोग में चुने जाने वाले व्यक्ति।
जबकि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन का शुरुआत किया है? तो असम ने किया है। जबकि 2023 को क्या है, मोटे अनाज का वर्ष यानी कि बाजरे वर्ष यानी कि मिलेट के वर्ष के रूप में किया गया। उसी तरह से कच्चे मतलब इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश बन गया है? तो भारत बन गया है, याद रखिएगा। जबकि स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेदजी ईरानी हाल फिलहाल में उनका निधन हो गया। जबकि आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल है। उसी तरह से बात करते हैं पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के लिए दूसरे संस्करण का समापन कहाँ पे हुआ? तो शिलोंग में हुआ है, शिलांग में, याद रखिएगा। ओलंपिक खेलों का यह दूसरा संस्करण यहाँ पे हुआ था। एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड किसने मतलब जीत लिया है? तो याद रखिएगा किसने? तो अपना भारत ने जीत लिया। उसी तरह से यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो मतलब है विप्रो ओसवा बन गई है। उसी तरह से कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 22 में किसको चुना गया? तो होमर को चुना गया। जबकि 21 में परसिवरेंस था, 21 में परसिवरेंस था। जबकि अभी 22 वाला में कौन सा है? तो होमर। किसके अनुसार? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार ही। दूसरी तरह से नॉर्वे और भारत के संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो मुंबई में किया गया। उसी तरह से नॉर्वे की राजधानी कौन सी है? ओस्लो है। वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। कहाँ पे? ये किसके लिए? तो तमिलनाडु के लिए किया है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन सी बन गई है? तो लांस नायक मंजू जो कि है स्काई ड्राइवर बन गई है। जबकि बस ड्राइवर की अगर बात करेगा तो वह पूजा देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब अमर सरकार ने, याद रखेगा, अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया, किसने किया है? तो याद रखेगा त्रिपुरा ने लॉन्च किया हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ में, याद रखेगा, डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। जबकि यहीं पर अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी वाला क्षेत्र में है गैरसैंण, उसको अभी बीपी रावत के नाम पर रखा गया। उसी तरह सबसे कम उम्र में विश्व के नंबर 1 टीपी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कार्लेस अल्काराज बन गए हैं। मतलब यह एटीपी खेलने वाले खिलाड़ी है, टेनिस खेलते हैं। उसी तरह से भारत का 15 एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते गए? तो याद रखिएगा 25 स्वर्ण पदक जीते गए। उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पे 600 मेगावाट के, याद रखिएगा, कामेंग जल विद्युत परियोजना का समापन किया है। कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में है। उसके अलावा एक्वा पार्क है नॉर्थ ईस्ट वाला, कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में ही। साथ ही साथ दोनों पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में ही। और उसके अलावा बिपिन रावत के गैरसैंण वह पॉइंट बन गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही। और मोनिका बत्रा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनिका बत्रा ने एशिया कप टेनिस में कौन सा पदक जीत लिया है? तो याद रखिएगा कांस्य पदक जीत लिया है। कौन सा पदक? तो कांस्य पदक जीता गया है। जबकि 2022 के जनरल मनोज पांडे को कहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर से मिला है? याद रखिएगा पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, सी नदी पे बसा है। तो जनरल मनोज पांडे को दिया गया। उसी तरह से कि किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दे दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। जबकि पश्चिम बंगाल में स्कॉच पुरस्कार भी जीत लिया, मतलब इसने जीत लिया। जबकि लाडली लक्ष्मी बहना के लिए। उसी अलावा फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ पे हुआ था? याद रखिएगा कतर में हुआ था। अर्जेंटीना ने जीता था जर्मनी को हराकर। जबकि 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे हुआ? तो गोवा में हुआ। हर बार यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे होता है? तो गोवा में ही होता है। उसी तरह से गांधी मंडेला पुरस्कार 22 से किसको सम्मानित किया गया? याद रखिएगा तो दलाई लामा को सम्मानित किया गया, गांधी मंडेला पुरस्कार, याद रखेगा। इसके अलावा अगर भीमराव पुरस्कार के पूछेगा, भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार किसको गया था? यूपी को मिला, किनके? योगी आदित्यनाथ को। 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार किनको दिया गया था? खालिद जावेद को, याद रखेगा, जेसीबी पुरस्कार दिया गया। उसी तरह से एटीपी फाइनल्स का खिताब किसने जीत लिया था? नोवाक जोकोविच कहाँ के है? तो सर्बिया का है, याद रखेगा। यह लॉन टेनिस खेलते हैं। हालांकि ग्रैंड स्लैम मतलब 4 गो आप जानबे करते हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरी का जो होता है वह फ्रेंच ओपन होता है, तीसरी का विंबलडन ओपन यानी कि इंग्लैंड में, चौथा जो होता है तो अमेरिकन ओपन होता है। पहल का और चौथ का यानी कि पहल का ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन हार्ड कोर्ट पे होता है, और जबकि जो फ्रेंच ओपन होता है वह क्ले कोर्ट पर यानी कि मिट्टी पे खेला जाता है। विंबलडन जो होता है वह घास के मैदान पे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि होसांग 17 का मोस्टर मिसाइल लॉन्च किया किसने किया है? तो उत्तर कोरिया ने शुरू किया है। किम जोंगवा जो है कि वहाँ का शासक, उसी ने किया हुआ है। तो होसांग 17, 18 जो भी मिलेगा सब उत्तर कोरिया आप लगा सकते हैं, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है कि यहाँ पे 22 में, याद रखिएगा 22 में कौन सा शीर्ष पे रहा है? तो अमेरिका रहा है। और भारत का स्थान किस में है? तो 61वां नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। उसी तरह से मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत कहाँ पे हुआ? तो याद रखिएगा उड़ीसा में शुरू हुआ। जबकि अम्मा और बहनी जो भी लगभग आ जाएगा योजना, वो सब उड़ीसा का, मोह और अम्मा ये 2 नाम से आ जाएगा तो आपको उड़ीसा का योजना हो जाती है। और उसी तरह से राज्य की क्रिकेटर बौद्धिक टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप
चैंपियनशिप में 22 में ट्रॉफी जीत लिया था किसने, तो हरियाणा ने जीत लिया हुआ था। उसी तरह से खादी और ग्राम उद्योग का सीईओ कौन बने हैं, तो विनीत कुमार बन गए हैं। जबकि अभी रेलवे के अगर बात किया जाएगा तो जया वर्मा जो कि है सिन्हा महिला है, एकमात्र महिला जो कि वह अभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बनी है हाल फिलहाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर फूड यूएसए का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया, तो याद रखना है कि दानिश मंजूर को इनको किया गया मानवतावादी पुरस्कार में। कौन सा, यूएसए का पहला वैश्विक तौर पे। उसी तरह से भारत और किस देश के नौसेना के बीच में नसीम अल बहर ओमान के बीच में हुआ है। और इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से 22 से सम्मानित किया गया किनको, तो चिरंजीवी को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया उमा शर्मा को, याद रखिएगा सुमित्रा चरतराम पुरस्कार इनको मिला है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की, याद रखिएगा 16 साल के उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है, तो न्यूजीलैंड ने। जबकि न्यूजीलैंड ने बोला है कि हम पुरुषों के बराबरी महिला क्रिकेटर को भी समान वेतन देंगे। उसी तरह से भारत का जो कि है बीसीसीआई, इसने भी बोला कि हम ही अपना महिला को मतलब समान पुरुषों के वेतन ही देंगे। याद रखना अभी तक का सबसे कम 16 साल के मात्र उम्र में यहाँ पे लोग वोट देगा। वोट देने का अधिकार हमने आपको बताया आर्टिकल कितना है, तो 326 में। हालांकि यह 61वां संविधान संशोधन 1989 में, याद रखिएगा इसको घटाकर 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। यहाँ 18 से भी घट गया, यहाँ तो मात्र 16 साल की उम्र में यहाँ पे क्या करेगा, लोग वोट देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो कासिम, याद रखिएगा क्वेश्चन है कि कासिम जोमाटे टोकाव ने किस देश का राष्ट्रपति चुना गया था, याद रखिएगा कजाकिस्तान का है कासिम जोमाट टोकावे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फैंटेसी मंच के रियल 11 का मतलब जो कि है रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया था, कुलदीप यादव को किया गया। उसी तरह भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया गया, तो राजस्थान में किया गया। जबकि संस्कार केंद्र कहाँ पे होगा, राजस्थान में। चिरंजीवी कहाँ पे होगा, सबसे बड़ा तो राजस्थान में ही है। उसके अलावा स्टैचू ऑफ पीस एगो शांति जो कि नाथद्वार में बना है वहाँ पर, वह भी राजस्थान में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब जबकि किस राज्य की टीम ने 48वां नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है, तो हरियाणा ने जीत लिया। उसी तरह से डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया रवि कुमार सागर को किया गया, याद रखिएगा कलाम सेवा पुरस्कार से किया गया। उसी तरह से कनाडा के जो है कि ब्रिस्बेन शहर में डिप्टी मेयर के नियुक्त किया गया हरकीरत सिंह को किया गया, याद रखिए हरकीरत सिंह को कनाडा के यह डिप्टी मेयर के पद के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में कहाँ में, याद रखिएगा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में कहाँ में जैम्बो ट्रेवल्स लॉन्च किया है, तो कोयम्बटूर में किया गया है। जबकि अन्नामलाई कहाँ पे है, याद रखिएगा तमिलनाडु में है। उर्वरक और शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया है, तो रूस बन गया, जो भारत को उर्वरक करता है। साथ ही साथ पोटेशियम का उर्वरक पूरी तरह से आयात होता है। आयात मतलब दूसरे देशों से हम भारत में लाते हैं उसको आयात कहते हैं। निर्यात मतलब हम अपना सामान मतलब बाहर के देशों में बेचते हैं उसे निर्यात कहते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन 22 में भारत के कौन से स्थान पर रहा, तो 8वां रहा, 1 नंबर पे डेनमार्क। हाँ ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया था। जैसे ही जलवायु परिवर्तन हटा के अगर कहेंगे कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, तो भारत का स्थान कितना है, 180वां नंबर पे है। उसी तरह से भारतीय वायुसेना के एयरोफेस्ट 22 में का कहाँ पे आयोजन किया गया, तो नागपुर में आयोजन किया गया। किसने याद रखिएगा किसने यहाँ पर क्या करा है कि इंडियन हैकेथॉन का शुभारंभ किया गया, तो योगी आदित्यनाथ को। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ को भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार भी मिल गया। और कतर ने किस देश के साथ में दुनिया के सबसे लंबी गैस आपूर्ति के डील व हस्ताक्षर कर लिया था हाल फिलहाल में, जो कि ये चीन के साथ कर लिया हुआ है। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद का प्रयोजन देश घोषित किया है, तो याद रखिएगा यह रूस को किया गया। और ये रूस पर हाल फिलहाल में राष्ट्रपति पुतिन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरिटर्म, याद रखिएगा कौन सा एथी है, तो अरिपट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना गया है, तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु का बन गया है। जबकि जैव विविधता दिवस कहिए मनाया जाता है, तो 22 मई को यह मनाई जाती है। जबकि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाई जाती है। जबकि 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस भी मनाया जाता है। जबकि जैव विविधता के अगर हॉट स्पॉट भारत में देखा जाए, तो भारत का ये जो है कि पश्चिमी तट, याद रखिएगा भारत का कौन सा, याद रखिए यहाँ पे भारत का ये पश्चिमी जो तट है ये वाला। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट ये जो पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र होता है ये हॉट स्पॉट माना जाता है।
जबकि जैव विविधता से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है, तो कार्टिजोना प्रोटोकॉल है, जो 2000 ईस्वी में आया हुआ था, जबकि उसको मान्यता 2003 में मिला, यानी कि वह लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि किस बैंक ने पहला स्टिकर आया थी आधारित क्रेडिट मतलब डेबिट कार्ड को मतलब फर्स्ट स्टेप लॉन्च किया है, तो IDFC फर्स्ट बैंक ने किया। उसी तरह से संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा किया गया किनको, पूर्णिमा देवी वर्मन को, याद रखेगा इसको संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण पुरस्कार मिला। उसी तरह से ग्लोबल एम्पॉबलिबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है, तो MIT जो है कि शीर्ष पे रहा है। और मूंगफली महोत्सव कड़ेकलाई पड़ी से, याद रखिए कहाँ पे शुरू हुआ है, तो कर्नाटक में यह शुरू हुआ है। और अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण क्या करा है, अग्नि-3 का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया, तो उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा के कहाँ से होता है, तो चांदीपुर से होता है। उसी तरह से संगाई महोत्सव 22 का कहाँ पे शुरू हुआ है, तो मणिपुर में हुआ। उसके अलावा उपराज्यपाल ने वार्षिक युवा उत्सव सोनजल, याद रखिए कौन सा, तो सोनजल 22 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तो जम्मू कश्मीर में हुआ। जबकि फुटबॉलर के 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए थे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और यह सऊदी अरब की यह थी से अल नासर से यह खेलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिक्की का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से मतलब किसको दिया गया, तो राजेंद्र जो है जो कि पवार है उनको दिया गया। कवेसु, याद रखिएगा कवेसु क्या क्वेश्चन है कि कवेसु राष्ट्रीय पुरस्कार 22 से किन को चुना गया, था वी अन्नामलाई को चुना गया। उसी तरह भारत में G20 शेरपा बैठक का मेजबानी कहाँ पे हुआ, तो राजस्थान के उदयपुर में किया गया शेरपा का। और इसके अलावा अगर बात करेगा अभी शेरपा के अध्यक्ष कौन है G20 का, तो याद रखिएगा अमिताभ कांत उनको बनाया गया अध्यक्ष के रूप में। उसी तरह राज्य के सुल्तान गाँव का नाम बदल करके राहुल नगर कर दिया गया, कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र का है। उसी तरह से दौलताबाद नाम बदल करके देवगिरी कर दिया गया, वह महाराष्ट्र का ही है। उसी तरह से विश्व युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ वंशज ने देविका ने कौन सा पदक जीत लिया, तो याद रखिएगा कौन सा पदक, तो स्वर्ण पदक इसने जीत लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ में, याद रखिएगा हर घर गंगा जल परियोजना प्रथम चरण का शुरू किया है, तो राजगीर में। राजगीर कहाँ पड़ता है, तो नालंदा जिला में पड़ता है। उसी तरह से राष्ट्रीय क्रेडिट कोड यानी कि NCC ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो याद रखना है कि 74वां स्थापना दिवस मनाया हुआ है। उसी तरह से 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को प्रसाद DI पुरस्कार जीत लिया, तो याद रखिएगा बांग्लादेश की फिल्म है जो कि अंगुंतक, उसने पुरस्कार जीत लिया। जबकि अपने आपने को देखा कि मतलब फ्रेंड्स एंड हसीना जो कि बांग्लादेश के साथ एक दक्षता रेडियो शुरू किया गया था एप्लीकेशन के तहत। साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ एक मनाया जाता है 6 दिसंबर को बांग्लादेश के साथ में क्या होता है कि मैत्री दिवस मनाने की घोषणा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस राज्य ने अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल बनाएगा, तो तमिलनाडु में बनाया जाएगा। जबकि जैव विविधता से संबंधित में याद रखिएगा 22 मई को क्या आ जाता है, जैव विविधता दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किन दो देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौह शक्ति, याद रखेगा हरिमौह शक्ति कहाँ पे शुरू हुआ है, तो भारत और मलेशिया के बीच में शुरू हुआ है। जबकि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के मंत्री परिषद की 22वीं बैठक कहाँ पे आयोजित किया गया, तो याद रखेगा वह बांग्लादेश में शुरू किया गया है। और केंद्र सरकार ने किसे निक्षय मित्र, याद रखेगा निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो दीपा मलिक को। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया को हराकर सबसे पहला डेविस कप किसने जीत लिया, तो याद रखेगा कनाडा ने जीत लिया। जबकि G20 भारत का G20 राष्ट्राध्यक्षों के लिए G20 वार्ता कहाँ पे आयोजित हुआ, तो अंडमान और निकोबार में शुरू हुआ था। जबकि सुजल प्रदेश अगर बात करेगा कहाँ पे है, तो अंडमान और निकोबार में ही सुजल प्रदेश अभी बनाया गया। उसी तरह से सभी जिलों में जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है, तो गुजरात है। वहाँ पे सभी मतलब जिलों में उसको 5G शुरू कर दिया गया है नेटवर्क। और सूचना के अनुसार किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर के तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का भी किया जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ये भी बोला है कि दिल्ली के NCR के तर्ज पे हम भी अपना राजधानी क्षेत्र का विकास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदल करके क्या रख दिया है, तो एम पॉक्स ने रख दिया हुआ है। उसी तरह से विजय हजारे ट्रॉफी ने किस राज्य के खिलाड़ी के ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाए हैं, तो याद रखिएगा कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का ही है। उसने अलावा स्टेफनी फ्रेपाट ने पुरुषों के FIFA वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई है, तो याद रखिएगा ये फ्रांस की है जो कि स्टेफनी फ्रेपाट है, जो पुरुषों की एथी में अंपायरिंग कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना के अनुसार भारत का नाइट स्काई, याद रखिएगा नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर में। उसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया संजीव बालियान को।
पत्रकारिता में उत्कृष्ट के लिए याद रखिएगा सत्यमंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 22 से किसको सम्मानित किया गया था? विष्णु त्रिपाठी को किया गया। उसी तरह से ऑडिट महानिदेशक में भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वह तमिलनाडु ही बन गया है। और हाथी दस्तक योजना किसने शुरू किया? तो तमिलनाडु ने ही शुरू किया है। और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? तो पीटी उषा बन गई है। ये VVI क्वेश्चन है आपके लिए। एरो इंडिया 23 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया, क्योंकि HAL याद रखिएगा HAL हेलीकॉप्टर बनाता है, उसका बेंगलुरु में ही मुख्यालय है। और भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घट के प्रति 1 लाख के जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? तो वह 97 हो गया। याद रखिएगा कितना हो गया है? तो घट के 97 हो गया है। मीडियम वेबस्टर ने 22 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको किया गया था? गैस लाइटिंग को याद रखिएगा, तो वर्ल्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब किस फिल्म ने नरगेसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्या करा है कि नरगेसी ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीत लिया है। तो याद रखिएगा यह ईरान का है, याद रखिएगा। तो नरगेसी ने, यह ईरान का मूवी है जो भारतीय फिल्म फेस्टिवल है ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीत लिया है। लुसोफोन महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? तो गोवा में। लुसोफोन कहाँ पे? गोवा में। जबकि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे होता है? तो गोवा में ही मनाया गया। उसी तरह से पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किनको मिला? तो अवनी लेखरा को मिला है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में। और ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 7वें संस्करण को कहाँ पे संबोधित किया गया था? S जयशंकर ने ग्लोबल। जबकि 2022 वाला में जो हुआ था मतलब SCO का, वहाँ पे भी S जयशंकर ने अध्यक्षता किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान किया है? तो याद रखिएगा मालदीव के साथ। जबकि मालदीव के साथ में एक्वेरिन मतलब और एक था, याद रखिएगा कौन सा? एक्वेरिन और एक था एक्सरसाइज, और यहाँ पर मतलब होता है। उसी तरह से अब नेक्स्ट हमारा दिसंबर महीने का बने रहने मतलब देखने के लिए डिस्कशन मतलब जो करंट अफेयर का है, बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट सुझाव आप दे सकते हैं। चलते हैं, जय हिंद।